हाय गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि जावा हम लोग फ्रॉम द स्क्रैच हम लोग कैसे सीखेंगे। इसके लिए हमें कुछ नहीं, हमें जानना होगा रोड मैप पे। ये हमारा रोड मैप है। इसके हिसाब से हमें अगर चाहिए जावा सीखना तो उसके लिए मुझे एक पैटर्न फॉलो करना होगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि जावा से हम जो है इसलिए इसको कैसे सीख सकते हैं। इसको कहा जाता है कि पहले जो है फंडामेंटल्स हमको सीखना होगा। उसमें आता है बेसिक सेंटेंस, डेटा टाइप वेरिएबल, कंडीशंस, फंक्शंस, ठीक है, डेटा स्ट्रक्चर, उप्स, इंटरफेस, क्लासेस, पैकेज, वर्किंग विथ फाइल्स एंड एपीआईज। ये हमारी बेसिक फंडामेंटल हो गया। फिर उसके साथ आता है लूप्स होता है, फिर एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया। फिर जब हम फंडामेंटल देख लेंगे तो फिर हम जो है डीपर जाएंगे। तो डीपर में क्या होगा कि जो हम लोग जानेंगे कि जो जेबीएम कैसे काम करता है, गार्बेज कलेक्शन क्या है, थ्रेड्स क्या होता है, मेमोरी मैनेजमेंट कैसे करते हैं, कलेक्शन फ्रेमवर्क क्या है, सीरियलाइजेशन क्या है, नेटवर्क एंड सॉकेट्स क्या होता है। फिर उसके बाद जो है हम लोग को आता है बिल्ड टूल्स। बिल्ड टूल्स में हम लोग यूज करते हैं ग्रिडल हो गया, मैवन हो गया, एंट हो गया। ये 3 टूल्स होता है कॉमनली यूज के लिए। और उसमें उसके साथ हम जो है वेब फ्रेमवर्क देखते हैं। इस वेब फ्रेमवर्क के अंतर्गत आती है स्प्रिंग हो गया, स्प्रिंग बूट हो गया, प्लेयर फ्रेमवर्क हो गया, उसके बाद स्पार्क्स हो गया। फिर हमें जो है ORM टूल्स में आते हैं, जिसके अंतर्गत ORM में आता है JPA हो गया, जावा परसिस्टेंस API हो गया जिसको कहते हैं, स्प्रिंग डेटा JPA हो गया, हाइबरनेट हो गया, इवेंट्स हो गया। फिर आ गया ORM टूल्स हम लोग जानेंगे। फिर जो है हम लोग जो है उसी के ORM में ही लॉगिंग होता है, जिसमें SLF4J होता है, उसके बाद TanyLog होता है। और ORM के साथ ही जो है JDBC टेम्पलेट होता है कि जो जावा डेटाबेस कनेक्टिविटी होता है। तो इसके अंतर्गत जो है JDBC i3 हो गया, JDBC टेम्पलेट हो गया। फिर उसके बाद जो है वे हम लोग जो है अपना एप्लीकेशन को टेस्ट करेंगे। तो किसको कैसे टेस्ट करेंगे, तो टेस्ट के लिए जो है मॉकिंग होता है, जिसको मॉकिटो यूज करके टेस्ट करते हैं। फिर उसके बाद बिहेवियर टेस्टिंग होता है, और उसके बाद यूनिट टेस्टिंग लिखते हैं, जिसके अंतर्गत JUnit आता है, TestNG होता है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग होता है, रेस्ट एश्योर्ड एंड JMeter टेस्टिंग। ये ओवरऑल जो है एक जावा का हम कह सकते हैं कि एक रोड मैप है। इसके लिए आपको जो है roadmap.sh पे जाने के बाद जो हम लोग लिख सकते हैं roadmap.sh/java। सो ये रेफरेंस हमको आ जाएगा। लेकिन शुरू करने से पहले हम देखेंगे कि आखिर ये काम कैसे करेगा। इसके लिए जो है हमारे सिस्टम में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना चाहिए। तो सॉफ्टवेयर कौन सा इंस्टॉल होगा और क्या है उसका, तो उसके लिए जो